जय हिंद। आज फिर मैं अपने इस अभियान के अंतर्गत आप लोगों के बीच फिर से आया हूँ और मैं कल जहाँ तक टॉपिक को छोड़ रखा था मैं उससे आगे उसे बताने के लिए आप लोगों के बीच फिर से आया हूँ और वो सारी चीज़ों को फिर मैं उससे आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा। जैसा कि आज 5 सितंबर तथा शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पे मैं ये वीडियो बनाने की फिर से मौका मिली है और मैं अपने इस संस्थान अर्थात ये शिक्षा केंद्र के अंतर्गत फिर से मैं आगे की तरफ बढ़ाने के लिए टॉपिकों को आया हूँ और जिसमें मैं आपको आज सेमी वोवेल के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, वो हमारा टॉपिक रहा। बट आज मैं शिक्षक दिवस के बारे में आप लोगों को कुछ बता देना चाहता हूँ, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि समय किसी का मोहताज नहीं होता। जैसे समय किसी का मोहताज नहीं होता, तो उसी प्रकार से हम लोग समय निरंतर वो चलता रहता है। ठीक उसी प्रकार से हमें भी अपने जीवन में कभी रुकना नहीं चाहिए, हमें आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। उसी प्रकार से मैं कल जो टॉपिक जहाँ तक पढ़ा रखा था उससे मैं आगे बढ़ूँगा। हाँ, दरअसल कुछ बात ये है कि मैं कल फिर क्लास ले रहा था, तो उसी बीच में मेरा माइक फिर कहीं न कहीं थोड़ा-सा प्रॉब्लम आ गया, इसकी बैटरी लो हो गई। इस वजह से मैं उस क्लास को बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ाया था। उसके बावजूद वो पॉइंट छूट गया, जिसे कट करके मैंने आप लोगों के बीच अपलोड किया हूँ। और हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं, उन लोगों को यह बताया जाता है कि हमारे क्लास को करने से पहले हमारे कोचिंग में भी वो क्लास करने आते हैं, तो कम से कम हमारे इस वीडियो को जो आप लोगों के बीच यूट्यूब पे अपलोड किया गया है, टेलीग्राम पे भी अपलोड किया गया है, तो वहाँ से इन वीडियो को आप लोग आराम से देख सकते हैं और प्रतिदिन की भांति वो आगे की क्लास करके ही हमारे आगे की यानी अगले क्लास को वो देखें, जैसे उन्हें काफ़ी बेहतर तरीके से वो क्लास समझ में आएंगे। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों को इस क्लास के बारे में बताऊंगा कि आज हमारी क्या टॉपिक है। टॉपिक के बारे में आज ये बताना चाह रहा था कि बता रहा हूँ कि आज हम लोग को डिस्कस करनी है सेमी वोवेल के ऊपर। और जहाँ तक कल आप लोगों को बताए थे कि सेमी वोवेल जो है वो आपको एक फॉक्स के फॉर्म में वर्क करते हैं। जिस तरीके से हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि लोमड़ी जितनी चालाक है, ठीक है, उसी तरीके से सेमी वोवेल का भी इसी तरीके का वर्क है, इनका फंक्शन वैसा है। आज इनके बारे में हम लोग जानेंगे कि ये फंक्शन किस तरीके से ड्राइव कर पाते हैं और इनका कार्य क्या है। ठीक है, ये कार्य के आधार पे आज सेमी वोवेल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि सेमी वोवेल क्या है। तो सिंपली अगर हम लोग बात करें साधारण शब्दों में, तो सेमी वोवेल एक वैसा यानी कि साउंड है जो कहीं न कहीं 2 तरीके का वर्क करते हैं और ये कहीं न कहीं इंग्लिश के वो यानी इंग्लिश के लेटर बन कर के आया है और ये मात्र कितने होते हैं? 2 होते हैं और इनकी जो वर्क होते हैं वो 2 हैं। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि 2 है तो ये 2 साउंड के रूप में काम करेंगे। ये 2 जगह अगर रिप्रेजेंट होते हैं तो इनका अलग-अलग मीनिंग बन जाता है। सेमी वोवेल के बारे में बता रहे हैं। डब्लू और फाई जो है ये बहुत चालाक है और चालाक कैसे है? हम कह सकते हैं ये अपने जो फंक्शन फॉर्म जो है इनका ये फॉक्स की तरह है। ये कह रहे थे कल हम आप लोगों को बताए थे कि किंग्स, पब्लिक एंड जैसे हम लोग बात करें कि एक नॉर्मली हम लोग एक एनिमल्स के ऊपर चलते हैं, तो ये सारे जितने भी हैं वोवेल जो है यहाँ से ही ले लेते हैं। वोवेल एक किंग्स की तरह काम करते हैं और इसके होने से ही सभी लोगों को एक सही इंस्ट्रक्शन मिल पाता है और वो वर्ड बनाने में सहायता करते हैं। तो ये सब चीज़ें हम पिछले कक्षाओं में कर लिए हुए थे, पिछले क्लास में हम लोग कर चुके थे। अच्छा, तो चलिए मैं बात करता हूँ सेमी वोवेल का। देखिए ये जो है ना एक ऐसा लेटर है जो जिनका बिहेवियर जो होता है, बिहेव्स जो होता है वो वोवेल एंड कॉन्सोनेंट दोनों की तरह होते हैं। इनकी तरह वोवेल और कॉन्सोनेंट दोनों की तरह। अब दोनों की तरह कैसे काम करते हैं? सो देखिए, जैसे हम इसकी बात करें तो हम कल एक वर्ड के बारे में आप लोगों को बताए थे, सिलेबल। ये सिलेबल क्या है? सिलेबल एक ध्वनि के ऊपर यानी साउंड के ऊपर वर्क करने वाला एक पार्ट है।
ये कहीं ना कहीं इसका नाम है। और हम इस चीज़ को, अगर हम लोग शुद्ध हिंदी की बात करें तो इस लेवल को हम लोग शब्द खंड बोलते हैं, ठीक है। और ये साउंड के बेसिस पे वर्क करते हैं। और इसमें ना ये सेमी वोवेल जो है इसी के ऊपर डिपेंड करते हैं कि इसकी जो बिहेविंग है कब वोवेल की तरह होंगे और कब कॉन्सोनेंट की तरह होंगे। ये दोनों बात हमको जान लेना है। इसमें से हम लोग बात करते हैं कि ये सेमी वोवेल का जो फॉर्म है वो अगर किसी भी सिलेबल के स्टार्टिंग फॉर्म में आते हैं, स्टार्टिंग 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 में आते हैं तो ये बिहेव कॉन्सोनेंट की तरह करते हैं। ये किन की तरह बिहेव करते हैं? तो कॉन्सोनेंट की तरह, कॉन्सोनेंट की तरह, ठीक है। और इसके बाद जब ये किसी भी सिलेबल के एंड में आते हैं, जब इनकी साउंड ब्रेक करने लगती है तो ये जो है इनकी जो एंडिंग जो होती है वो एंडिंग किस तरीके से होती है? तो कॉन्सोनेंट या वोवेल साउंड की तरह होती है। और वोवेल साउंड से इसकी एंडिंग हो पाती है, इस साउंड से, वोवेल साउंड से। और ये असल में हम लोग बात करें तो इनकी जब भी हम लोग कहीं पे बात करते हैं तो हम लोग स्टार्टिंग के अकॉर्डिंग किसी लेटर्स के प्रॉपर्टी को जानने की कोशिश करते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे वॉच को लेकर के, तो यहाँ पे वॉच जो बोल रहे हैं, यहाँ पे ये पहला जो लेटर है वो को डिफाइन कर पाते हैं, वो साउंड को प्रोड्यूस कर पाते हैं। इस तरीके से अगर हम लोग बात करें तो अगर हम लोग इस यहाँ पे लिख रहे हैं LAW, यहाँ पे जैसे लॉ की बात आती है, ठीक है, लॉ, ठीक है। तो ये लॉ जो लिखे हुए हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो है ये आ बोल दे तो ला, आ बोल दे तो अ का ध्वनि प्रोड्यूस कर पाते हैं। इस तरीके से ये अपना वर्क कर पाते हैं। जैसे हम लोग सिंपली बात करें तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं वे, ठीक है। और वे के हैं तो कल भी हम लोग अपने क्लास में थोड़ी देर इसके बारे में जिक्र किए थे, जिसमें डब्ल्यू से वो बन जाते हैं और यहाँ से आते हुए ये समाप्ति के क्रम में ए मीनिंग दे पाते हैं जो वोवेल साउंड है। कौन सा साउंड है? वोवेल साउंड है। चलिए अब हम लोग इनके बारे में तो जान ही गया कि ये कैसे वर्क करते हैं और ये ध्वनि कितने टाइप के। तो ये ध्वनि क्या है? अगर मेनली हम लोग हिंदी के अकॉर्डिंग बात करें तो सेमी वोवेल अगर हम लोग बात करते हैं तो या, र, ल एंड व, ये जो है ये असल में अर्ध स्वर की तरह काम कर पाते हैं। इन्हें हिंदी में अर्ध स्वर की तरह काम करने के लिए बोला गया था, बट ये असल में कॉन्सोनेंट की तरह है और कॉन्सोनेंट ही है। बट ये जब मीनिंग आते हैं तो हम लोग वाई एंड डब्ल्यू इन दोनों चीज़ों को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो सेमी वोवेल बोलते हैं और ये दोनों की तरह बिहेव्स करते हैं। कहा सकता है द लेटर दैट बिहेव्स एज अ वोवेल एंड कॉन्सोनेंट इज कॉल्ड सेमी वोवेल, ठीक है। अब इसकी डिफिनीशन की बात करें तो चलिए हम लोग खुद इनकी डिफिनीशन बना पाते हैं। हम लोग बोल सकते हैं द साउंड भी बोल सकते हैं, लेटर भी बोल सकते हैं। द लेटर दैट बिहेव behaves as a vowel and consonant sound is called semi vowel। इस तरीके से ये काम कर पाते हैं और ये दोनों से सराहनीय तरीके से कहा जाता है ना कि जिस तरीके से जहाँ पे फायदे हो उस तरीके से अपना रंग बदल लेते हैं। और यही काम सेमी वोवेल का होता है कि जब स्टार्टिंग में आते हैं कॉन्सोनेंट की तरह काम करते हैं। और रीजन क्या है? जब कॉन्सोनेंट की तरह काम करेंगे तो इनके साथ हमेशा क्या आएगा? वोवेल जरूर वर्क करेंगे, वोवेल जरूर वर्क करेंगे। और यही जो है अंत में आते हैं तो इनके पहले आकर के वोवेल खड़े हो जाते हैं, या तो वोवेल नहीं आते हैं तो ये खुद ही वोवेल की तरह काम करने लगते हैं। जैसे हम लोग बात कर लेते हैं एग्जांपल में कि अगर RAY बोल रहे हैं तो यहाँ पर रे जो बोला जा रहा है, ठीक है ना। तो इस रे में क्या है ना कि वाई जो है वाई ए को फॉर्म करते हैं, वाई ए को बुलाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं काम कर पा रहे हैं। जैसे हम लोग ट्राई बोलते हैं, TRY, तो ट्राई में क्या है ना ये जो लास्ट में आया तो ये वाई जो है आई मीनिंग लाते हैं। टी से ट और आर से र और आई मीनिंग जो आ गया और ट्राई का आ गया, ठीक है। इस तरीके से इनका मीनिंग बन पाता है, ठीक है। तो ये सेमी वोवेल है, इनसे आप लोग परिचित हो गए। और आज
हम लोग इससे आगे इनके बारे में तो मैं बता ही दिया, ये वर्क कैसे करते हैं। और हम लोग साउंड के अकॉर्डिंग बात कर रहे थे। ये सारी चीज़ किसके ऊपर बात कर रहे थे? साउंड के अकॉर्डिंग, जिसमें हम थोड़ी देर आप लोगों को बता दें, कल होमवर्क भी मैंने दे रखा था आप लोगों को, बट क्या हुआ कि वो जो होमवर्क दिए थे वो टॉपिक्स आप लोगों के बीच आ ही नहीं पाए, क्योंकि वहाँ तक ये हमारे जो माइक है वो हमारा साथ नहीं दे सका। तो कहीं न कहीं हमारे क्लास लेने में कुछ न कुछ विघ्न आ ही जाते हैं। तो अब देखिए, ये ऊपर वाले के उद्देश्य है कि आखिरकार उनका क्या हमारे लिए बना हुआ है प्रकोप की, कहीं न कहीं कुछ दुविधाएँ हैं और ये सब आते रहते हैं। और धीरे-धीरे देखिए अब क्या है, सब ऊपर वाले की देन है कि आज हम कहीं न कहीं कहा गया हुआ है कि व्यक्ति जो है कहीं न कहीं सभी लोगों को पहले ऑलरेडी अ, नियति जो होते हैं वो अपने लेख के द्वारा उनके कर्मों को लिख कर भेज देते हैं। और शायद कहीं इसी कर्मों के फल के मुताबिक मैं आप लोगों के बीच आया हूँ। और यही सब चीज़ें हैं कि जिस तरीके से मैंने आज कह रहा था कि आज शिक्षक दिवस है, तो शिक्षक दिवस आखिरकार हम लोग ये शिक्षक दिवस मनाते क्यों हैं? इसकी भी बहुत बड़ी, और अपने देश में हम लोग चाचा सर्वपल्ली राधाकृष्णन को लेकर के ये दिवस हम लोग मना पाते हैं उनके जन्म दिवस के रूप में, ठीक है? लेकिन अब हम लोग बात करते हैं ये शिक्षक दिवस वो देकर चले गए, बट हम बच्चों के अंदर क्या प्रेरणाएँ आती हैं हमारे शिक्षा को लेकर के, ये सारी बातें 2 मिनट के लिए हम आप लोगों के बीच साझा करना चाहते हैं। जैसे हम अपने बचपन में हम जिन चीज़ों से सीखने का कोशिश करते हैं, उन्हें हम लोग एक गुरु का दर्जा दे पाते हैं। और भले ही वो इंडिविजुअली हो या विजुअली हो, और हमारे लाइफ में 2 तरीके के हम लोग बात करते हैं, तो ये गुरु आते हैं, टीचर्स आते हैं। वो किस तरीके से काम करते हैं तो हम आपको बता दें कि इंडिविजुअली हम लोग अगर बात करें, तो हमारे जो टीचर्स के रूप में फ़ॉर्म करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तो वो टाइम होता है। टाइम जो सिखा पाते हैं, वो शायद बड़े से बड़े गुरु भी नहीं सिखा पाते हैं। और ये कहीं न कहीं ये गुरु का तो दर्जा है ही। गुरु जितने भी हम लोग विजुअली 2 तरीके से आपको गुरु की बात किए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात किए इनविजुअली। इनविजुअली जो अदृश्य होते हैं, इनविजिबल, अनविजिबल टीचर, जिसमें हम लोग आपको टाइम की बात किए हैं और सिचुएशन की बात की है। सिचुएशन एक ऐसी परिस्थिति आ जाती है जहाँ पे लोग अपने आप को उसमें रख कर के कुछ सीखने का काम करते हैं। वही चीज़ है कि ये इनविजिबल के अंदर आने वाले टीचर्स हैं। पहला टाइम, दूसरा सिचुएशन। ये दोनों लोगों को कहा जाता है ना कि अगर लोग अपने आप को नहीं समय यानी सुधार पाते हैं समय के साथ, तो ये एक ऐसी है जो ये तो रुकने के काम करता नहीं है और समय के साथ लोगों को एक सही यानी मार्गदर्शन दिखाई देते हैं। तो ये गुरु की तरह। और सिचुएशन एक ऐसी चीज़ है जो समय पड़ने पर लोग अपने आप को उस मूवी में ढाल करके अपने आप को मैच्योर कर पाते हैं। तो मैच्योरिटी में ये बहुत ज़्यादा ये हेल्प करते हैं कि हमारे ऊपर जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती हैं, उन्हें ये मदद करने में मदद करते हैं। तो आपको तो हम अपने लाइफ के इनविजिबल टीचर्स को दिखा दिए, और हमारे लाइफ में कुछ टीचर्स भी होते हैं और हम लोग इन्हें गुरु, और कहा जाता है कि गुरु को हम लोग वो कहते हैं, एक सरल भाषा में बात करें तो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले तत्व बोल दें या फैक्टर बोल दें, ये सारी चीज़ें हमारे गुरु के फॉर्म में आते हैं। तो यही चीज़ है। तो हम लोग बात करें तो ये इनविजिबल में है और ये बहुत ही बड़ा फैक्टर है हमारे लाइफ में। चूँकि देखिए, जीवन रुकने की चीज़ नहीं है। हम लोग अगर जन्म लिए हैं, मेरी उत्पत्ति हुई है, तो एक दिन समाप्ति भी होगी, और हम सभी के साथ यही है। और कहीं न कहीं हमें हर क्षण, हर समय कुछ न कुछ सीखने को मिलता ही है, ठीक है? तो वही सब चीज़ यहाँ पे आए हैं। और हम लोग बात करते हैं तो विज़ुअल टीचर्स की बात करते हैं, जिसमें हम जैसे जिस तरीके से हमारे भी कुछ स्टूडेंट्स हैं, और उनके लिए हम विज़ुअल टीचर्स की तरह वर्क करते हैं। और इसमें क्या है ना कि जिन रास्ताओं को, जिन माध्यमों को या तो हम लोग क्लास को लेकर के जैसे किसी टॉपिक के बारे में बताना शुरू करें, उनके बारे में कहीं-कहीं से नॉलेज इकट्ठा करते हैं, उनकी चीज़ों को समझ पाते हैं, उन बातों को, उस रास्ते को उन्होंने नहीं देख रखा है, उन रास्तों को हम लोग क्या करते हैं, दिखा पाते हैं। तो हम अपने बच्चों के लिए हम गुरु के काम करते हैं, ठीक है? तो उनकी नज़र में बहुत सारे गुरु होते हैं, इनके लिए काफ़ी फ़ेवरेट बन जाते हैं। तो ये वो होते हैं कि बच्चों को जिस तरीके से समझाया जाए और बच्चे को आसानी से वो चीज़ें समझ में आ जाती हैं, तो हमें वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप में वो गुरु की दर्जा दे पाते हैं और अपनी लाइफ में हमें एक अव्वल दर्जा दे पाते हैं। चूँकि हम लोग जानते हैं कि हमारी लाइफ में सबसे पहला गुरु माता-पिता होते हैं, और माँ जो होती है पहला गुरु होती है। और वही जो होती है, जो जिस तरीके से हम लोग को एक
रास्ता दिखाने का कोशिश करती है, कोशिश करके रास्ता दिखाती है, जिसके तहत हम लोग चल पाते हैं। हमारे समाज में यही सब चीज़ें दिखते हैं और आज हम लोग जो भी टीचर्स हैं, हमें तो सबसे पहले पूजा करनी चाहिए। अगर अकॉर्डिंग टू मी और मेरे अनुसार अगर सोचा जाए, तो बात की जाए तो मैं हमेशा पहले लोगों को कहूँगा कि कहीं न कहीं आप टीचर्स डे मनाने से पहले अपने दिल के अंदर इनके प्रति भी जगह बना कर के रखें, जो कि बहुत ही बड़ा फैक्टर का काम करते हैं और तब जा कर के आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ाने में ये लोग मदद करते हैं, ये दोनों। और ये विजुअल गुरु में जैसे टीचर्स में आ जाते हैं, जैसे हम हो गए अपने बच्चों के लिए, हमारे भी टीचर्स हैं, हम लोग उन्हें काफ़ी भी हम छोटे स्तर से भी सीखते आ रहे हैं, तो हमारे जो गुरु हैं उन्हें गुरु की दर्जा ही दे पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आपको इसी टीचर्स डे के शुभ अवसर पे आप लोगों के बीच साझा किए हैं। ठीक है? चलिए अब आते हैं हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये सेमी वोवेल के बारे में हम लोग बात किए थे और बहुत सारे लेटर्स के बारे में बताए थे। थोड़ी-सी हम रिवीजन करा देना चाहते हैं इस क्लास में भी कि यहाँ पे हम लोग बात करते हैं वोवेल की। वोवेल की, तो हम इसको अपने तरफ से किंग का फॉर्म दिए थे। ये एक ऐसे साउंड है, ये ऐसे साउंड से बना हुआ लेटर्स को यानी कि फॉर्मेट दे पाते हैं, उसको उनके स्ट्रक्चर्स को उनके सिंबल्स को दे पाते हैं, जो एक किंग्स की तरह काम करते हैं और ये सभी का हेल्प करने में मदद करते हैं। ठीक है? या ये खुद भी अकेले खड़े होते हैं, तो भी अपना ये काम कर पाते हैं। ठीक है? उस तरीके से हम इसके बारे में बताए थे, इनके बारे में कि ये कितने होते हैं, तो ये 5 होते हैं। AEIONU मेनली। मेन रूप से ये जहाँ भी खड़े होंगे तो अपने साथ सिर्फ और सिर्फ वोवेल साउंड लाएँगे। जहाँ भी खड़े होंगे ये कोई बदलाव करने की चीज़ नहीं आती है। हाँ, कभी-कभी हम लोग बात कर लेते हैं, कुछ ऐसे मीनिंग आते हैं जहाँ पे कुछ लेटर्स जो होते हैं वोवेल होने के बावजूद भी वो साइलेंट हो जाते हैं। नॉर्मली अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी और ये तो है पहला लेटर और वोवेल है, बट यहाँ पे ये जिस तरीके से यूज़ कर पा रहे हैं, तो ये ब्रिटिश लैंग्वेज के आधार पे ये जो है ये कॉन्सोनेंट की तरह बिहेव कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे कहीं न कहीं यहाँ पे ये अपने मीनिंग को खो बैठते हैं। ठीक है? जैसे हम लोग बात करते हैं तो एक इस पे ही बात कर लेते हैं, ये ऑनेस्ट है। ऑनेस्ट में यहाँ पे एच को साइलेंट कर दिया जाता है, ऑनेस्ट बोला जाता है। ठीक है? तो इस तरीके से कई सारा वर्ड है जो एक्सेप्शन भी मान सकते हैं और ये ब्रिटिश अपने रूल्स के अकॉर्डिंग इनके मीनिंग को इनके वर्ड मीनिंग को हमारे बीच रखा। ठीक है? चलिए अब वोवेल के बारे में बात करते हैं कि कितने टाइप्स के साउंड प्रोड्यूस करते हैं, 20 टाइप्स के साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। और हम लोग कॉन्सोनेंट की बात करें तो कॉन्सोनेंट जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट, ठीक है, ये कॉन्सोनेंट जो है ये 24 टाइप्स के साउंड को ये प्रोड्यूस कर पाते हैं 21 लीटर्स में। और हम लोग कहेंगे सर ये सेमी वोवेल इसको क्यों छोड़ दिया, तो मैं इसके बारे में भी आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये देखिए इन दोनों के बीच जो लेटर्स बनते हैं, ये जो साउंड बनते हैं, उन्हीं साउंडों में से डब्ल्यू और वाई अपना वर्क कर पाते हैं और ये अपने यूज के मुताबिक अलग अलग मीनिंग दे पाते हैं, जो ब्रिटिश लैंग्वेज के थ्रू हम लोग अलग अलग वर्डों में देखने को हम लोग को मिलता है। ठीक है? चलिए ये चीज़ें हम लोग पढ़ लिए हैं और चलिए अब बात करते हैं कि ये जो वर्ड यानी लेटर्स आए हैं, आखिरकार इनका योगदान वर्ड में किस प्रकार से है। ठीक है? तो हम लोग तो सेमी वोवेल के बारे में जान लिए और ये तीनों लेटर्स के बारे में जान लिया। अब देखिए लेटर्स के कुछ और पॉइंट्स के बारे में हम आपको बता दें, लेटर्स हमारे लिए किस तरीके से काम करते हैं। जैसे हम लोग लेटर्स की बात करें तो ये लेटर जो है ये आपको हम इसके बारे में अल्फ़ाबेट के बारे में बताए थे कि इनको एक स्पेशल पोजीशन दी जाती है अल्फ़ाबेट के अंदर, जो एक बार बन चुके हैं उसी के आधार पे वो हम लोग हमेशा उनको उन्हीं जगहों पे रखने को और उन्हीं जगहों पे देखने को मिलता है। इनका पोजीशन क्रिएट किया गया है और पोजीशन को स्पेशल पोजीशन देने वाला अगर इन्हीं के कोई अगर हम लोग बात करें तो इनका एक ये बोल सकते हैं जैसे अ, एक नॉर्मली हम लोग मान लें तो होम मान लेते हैं, ठीक है ना? तो ये चीज़ें हैं कि उन घरों में इनके यानी कि स्पेशल फॉर्म में इन्हें रखा जाता है। जैसे हम लोग बात करते हैं ए है पहले स्थान पे, इसके बाद बी आते हैं, सी आते हैं, डी आते हैं, इस तरीके से ये अपने जेड तक चले जाते हैं, ठीक है? और इन सभी का अपना-अपना पोजीशन बना है। कभी भी हम इन लेटरों को पहले बी नहीं लिख सकते हैं, उसके बाद ए नहीं लिख सकते हैं, कभी एफ नहीं लिख सकते हैं, कभी डी नहीं लिख सकते। इस तरीके से सजाना ये हमारे अल्फ़ाबेट के अगेंस्ट में चले जाते हैं और अल्फ़ाबेट इसे कोई भी रूल्स के मुताबिक नहीं मानते हैं।
बट ये चीज़ें नहीं मानी जाती है। और ये जो अल्फ़ाबेट है, हम लोग ये कह सकते हैं कि अल्फ़ाबेट जो है ध्वनियों को सही पोजीशन और सही यानी कि जगह देने के लिए आए हुए हैं और उसके आधार पे लेटर्स को अरेंज कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ अल्फ़ाबेट की है और हम लोग इनके आधार पे हम लोग आगे अगर बढ़ते हैं तो ये लेटर्स जो हैं ये वर्क कैसे करते हैं ये भी तो जानना है और इनकी प्रोनाउंसिएशन किस तरीके से आती है। जैसे हम लोग बोले हैं कि कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, तो कॉन्सोनेंट क्या हम किसको बोलते हैं? तो कॉन्सोनेंट जो एक ऐसे लेटर होते हैं जो अ, जैसे हम लोग बात करें कि जब उन्हें अपनी पोजीशंस को क्रिएट करनी पड़ती है और वो एग्जिस्ट होना चाहते हैं एक लेटर्स की तरह, ठीक है? और वो प्रॉपर अगर अपना स्पेस बनाना चाहते हैं, यूनिट बनाना चाहते हैं, तो उस समय ये कहीं न कहीं किनकी ध्वनि ले पाते हैं? तो ये हम कह दें तो वोवेल साउंड की इन्होंने हेल्प ले रखा है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ए, इसमें तो ये वोवेल है, बट बी पढ़ते हैं, असल में बी को ब पढ़ा जाता है और ये इंग्लिश मीनिंग और इसका ब मीनिंग होता है। बट इसमें अगर हम प्रोनाउंसिएशन इसके आधार पे किया तो ये बी नहीं ब बोला जाता है, तो ये ब जो है तो अगर हम इसको प्रोनाउंसिएशन इसके सिंबल के आधार पे देखें तो पहले ब आया और ब में एक ही मात्रा आई है, तो ये अपना एग्जिस्ट किए हैं। इसी वजह से कोई भी ऐसा यानी कि कॉन्सोनेंट नहीं है जो अपने यानी एग्जिस्टेंस अल्फ़ाबेट के आधार पे कहीं न कहीं हर चीज़ यानी वोवेल ध्वनि को लाए हैं, वोवेल साउंड को लाए हैं। जैसे सी पढ़ते हैं, सी भी आ गए, डी भी आ गए, ई तो ऑटोमेटिक वोवेल ही है। एफ पढ़ते हैं, ठीक है? तो कहीं न कहीं वोवेल का हेल्प आ ही रहा है, ठीक है? ये अपना एग्जिस्ट किए हुए हैं, अपनी जगह बनाए हुए हैं उसके बावजूद भी। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये हमें मिलते हैं किनके अंदर? लेटर्स के अंदर पढ़ने को मिलते हैं, ठीक है? और हम आपको बता दें कि जब भी इन्हें वर्ड परफ़ॉर्म करना पड़ता है, तो वो हर जगह पे वोवेल साउंड ज़रूर लाते हैं। विदाउट वोवेल हम लोग कह सकते हैं नो एनी वर्ड इज़ फॉर्मेशन या नो एनी वर्ड इज़ फॉर्म्ड, नहीं किया जाता है और हम लोग कह सकते हैं कि किया जाएगा, वी विल बी फॉर्म्ड, यानी कोई भी ऐसे लेटर्स जो है कभी भी वर्ड बनाएँगे तो बिना वोवेल का कोई वर्ड नहीं बनाएँगे। तो इसी तरीके से हर लेटर का अपना-अपना यूज़ है और उसी के आधार पे हम लोग सब कुछ पढ़ पाते हैं। जैसे कि चलिए आज हम कुछ अलग टॉपिक लेकर चल रहे हैं और फिर कल हमारा टॉपिक कुछ और रहेगा, ठीक है? जिसमें हम लोग सिलेबल पढ़ने का काम करेंगे। आज के क्लास में मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि ये लेटर्स किस तरीके से काम करते हैं और कैसे वर्ड को बना पाते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को इसके ऊपर बनाने के लिए भी दूँगा, जिसको आप लोग घर पे बैठे-बैठे बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे हम आप लोगों के बीच ये रखने जा रहे हैं कि ये कैसे वर्ड को बना पाते हैं, ठीक है? चलिए, तो इनके लिए हम एक न्यू पेज ले ले रहे हैं और इन पेज के अंदर आप लोगों को ये बताते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं सिंपली, तो यहाँ पे BAG बैग लेकर चलें और नॉर्मली ये सिलेबल जो क्रिएट करते हैं, तो ये अगर आगे चल के हम आपको पढ़ाएँगे तो उसके आधार पे इन्हें बैग बोला जाता है, ठीक है? और इसके बाद हम लोग देख रहे हैं तो कहीं न कहीं ये क्या है ना कि ये कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट के बाद वोवेल, फिर कॉन्सोनेंट और कहीं न कहीं अपने साथ साउंड जो लाए हुए हैं, वोवेल को लाए हुए हैं। असल मायने में अगर हम इसको लेटर सेपरेशन करते हैं, तो इसको ब प्लस ए और ग प्लस अ, बट इस तरीके से जब लास्ट में आती है, तो जब हम आगे आपको पढ़ाएँगे कि हम लोग इंडियन सिस्टम में कैसे मीनिंग बनाते हैं, तो इसको तो हम लोग तोड़ रखे हैं, इसके आधार पे इसका मीनिंग नहीं बनेगा। लास्ट में जब कभी भी अ आता है, तो उसका मीनिंग नहीं बनाया जाता है, ठीक है? और ये क्यों नहीं बनाया जाता और कभी-कभी का भी मीनिंग बनता है, वो सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को सिखाऊँगा। और इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कोई भी ऐसा वर्ड ले लेते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं फंक्शन। देखिए, कहीं न कहीं हिंदी या इंग्लिश किसी भी तरीके से वोवेल और कॉन्सोनेंट आते ही आते हैं। फंक्शन में देखिए फंग इसमें ये आ गए, यू आ गया, ना, कक्षन, तो यहाँ पे ION आ रहे हैं, तो कहा जा रहा है कि एक और चीज़ आपको बता देते हैं, ठीक है? कि जब भी, कभी भी, जब भी हम लोग बात करें वर्ड की, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि लगातार 3 कॉन्सोनेंट नहीं आ सकते हैं, 3 कॉन्सोनेंट नहीं आ सकते हैं एक साथ। बोल सकते हैं 3 कॉन्सोनेंट कैन नॉट कम टुगेदर इन अ सिलेबल विथ प्रॉपर साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट के प्रॉपर साउंड के साथ ये नहीं आ सकते हैं, ठीक है? तो ये कॉन्सोनेंट हमेशा
अगर साथ में आते हैं तो एक साथ 2 ही आ सकते हैं। जैसे हम लोग सीधे बात करते हैं एबल, तो यहाँ पे एबल में क्या है ना कि आपको 2 चीज़ें नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे 3 कंसोनेंट तो आ ही है, सॉरी 2 कंसोनेंट है और 2 वोवेल है। ये 2 वोवेल एक साथ है चलेगा, बट 2 कंसोनेंट एक साथ है चलेगा, बट ये 3 कंसोनेंट कभी नहीं आएंगे, क्योंकि इसका तोड़ ही नहीं पाता है और सही तरीके से कोई मीनिंग भी ठीक से नहीं बना पाते हैं। और जब भी अगर 3 आएंगे, जैसे हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं और हम लोग इसके आधार पर बात करें तो वाई को भी कंसोनेंट कहते हैं, बट ये हम लोग पढ़े हैं कि समय में ये क्या है, तो वोवेल का वर्क कर रहा है, क्योंकि सिलेबल के टूटने के बाद जब सिलेबल ब्रेक करता है तो उसके लास्ट में अगर वाई और डब्ल्यू आता है तो वोवेल साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, वोवेल साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आते हैं। तो देखिए इसी प्रकार से वर्ड काम कर पाते हैं। वर्ड बनाने में वोवेल और कॉन्सोनेंट और सेमी वोवेल ये सभी साउंड कहीं ना कहीं काम करते हैं। और आपको बता दें कि सेमी वोवेल के बारे में हम थोड़ा देर पहले भी बताएं कि सेमी वोवेल क्या होते हैं। तो ये जो 24 साउंड बोले हैं, टोटल 24 साउंड हम लोग हिंदी के मुताबिक पढ़ रहे हैं, और ये जो होते हैं डब्ल्यू वाई इसी 24 साउंड में से ये प्रोड्यूस करने का काम करते हैं साउंड के रूप में। ठीक है, ये कोई स्पेशल यानी कि ये अलग से कोई यानी कि साउंड के फॉर्म में वर्क करने के लिए नहीं आते हैं। ठीक है, ये उन्हीं लेटर्स में से आते हैं जिनका ऑलरेडी पहले से कहीं ना कहीं उसका जगह मिल चुका है। ठीक है, ये सभी चीज़ों को लेकर के यही हमारा कॉन्सोनेंट का ये पार्ट था। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप लोग सही तरीके से ये अपने अंदर कंज्यूम कर ले, और कंज्यूम करने के बाद आपका जो नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पढ़ाएंगे उन टॉपिक में आपको मैं ये सिलेबल के बारे में पढ़ाऊंगा, और सिलेबल पढ़ने के दौरान मैं लेटर्स के बारे में ये बताऊंगा कि लेटर्स किस तरीके से किस सिलेबल में कैसे काम करते हैं। एक और बात बताएं, कॉन्सोनेंट की तो बात बता दी, बट अगर हम लोग वोवेल की बात करते हैं तो वोवेल आपको एक साथ आ सकते हैं। ठीक है ना, 3 वोवेल्स आ सकते हैं, 3 वोवेल्स कैन कम टुगेदर। ठीक है, इन अ सिलेबल इसमें लाया जा सकता है। और इसके लिए भी मैं वोवेल का एक टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसमें ध्वनि को लेकर के आया हुआ है, जिसमें हम आपको मोनोफ्थॉन्ग्स, डिप्थॉन्ग्स एंड ट्रिप्थॉन्ग्स, ठीक है, ये ट्रिप्थॉन्ग्स के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, और ये कैसे हुई इसमें ये भी सिलेबल का बहुत बड़ा योगदान है। ये सारी चीज़ मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, और साथ में मैं कुछ जाते जाते कुछ बात बता देना चाह रहा हूँ कि ये जीवन क्या है, इनके बारे में कुछ बातें रख रहा हूँ कि देखिए जीवन हम लोग एक तरह से इसको हम लोग कह सकते हैं तो ये हमारे लिए एक सफ़र है। ठीक है, और सफ़र है इस तरीके से हमारे लाइफ, अगर लाइफ मिल पा रही है तो हम इसको कभी भी रोक नहीं सकते, ये चलता रहेगा। और एक समय ऐसा आएगा जिसमें हम तो रुकेंगे लेकिन वो टाइम नहीं रुक पाएंगे, वो चलता रहेगा। तो ये दुनिया में हर कोई आए और एक न एक जाएंगे। तो हम लोग ये कर सकते हैं कि लाइफ जो हमारी समय लेकर चल रही है वही लाइफ है, और उसके आधार पर हम अपने आप को अपने वर्क बोल दें, अपने कर्म बोल दें, ठीक है ना, उसके आधार पर हम अपने जीवन को ये गोल्डन बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें लाइफ के ही अंतर्गत आते हैं, लाइफ का कोई डिफिनेशन नहीं हो सकता है। ठीक है ना, आजकल के समय में सभी बच्चों का एक ही है कहने का मानने मेरी बात रहते हैं कि आजकल हमारा लाइफ में सक्सेस मिल गया, तो आखिर सक्सेस क्या है? देखिए सक्सेस हम लोग एक ही बात को बोलते हैं, जहाँ हमें सेटिस्फेक्शन मिल गई, ठीक है, वहीं पे वो सक्सेस बन जाते हैं। जैसे हम लोग बात करें, कई लोग कहते हैं कि वो अपने लाइफ में सक्सेस नहीं हुआ, जिस दिन जॉब मिल जाता है वो सक्सेस हो जाते हैं। तो सक्सेस का वो मतलब नहीं है। सब आप वो जिक्र कर रहे हैं कि मैं उस जगह पे पहुंच जाऊं और वहां की चीजों को एक्सपीरियंस कर पाऊं, वो इस वजह से वहां पे सेटिस्फाइड होने के लिए वो लोग उन चीजों को सक्सेस बोल पाते हैं। तो सक्सेस एंड लाइफ इन सभी चीजों का डिफिनेशन सही तरीके से नहीं माना जा सकता है। ठीक है, बट जिन लोगों को जिनसे सेटिस्फेक्शन मिल पाती है उसके आधार पे हर चीज़ों का डिफिनेशन दे पाते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही मैं आप लोगों के बीच क्लास लाया हूँ, तो कुछ थोड़ी सी भी जो भी हो आज उसके बारे में बता दिया हूँ। ठीक है, तो दोस्तों एंड हमारे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, वीडियो देखने वाले जितने भी लोग हैं उन सभी को मेरे तरफ से शिक्षक दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और कहीं ना कहीं आप लोग भी जितने भी इस अर्थ यानी नेचर के फैक्टर्स हैं, वो सभी हम लोगों के लिए एक टीचर्स के काम करते हैं। तो इन इन सब चीज़ के लिए मैं सभी लोगों को शिक्षक दिवस की
हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और इसी के साथ मैं आज इस क्लास को यहीं तक समापन करता हूं और कल के लिए आप लोग रेडी फिर रहेंगे, जिसमें मैं आप लोगों को सिलेबल के बारे में बताऊंगा। सिलेबल हमारा ये टॉपिक रहेगा जो हमारे वर्ड को फॉर्मेशन करने में, वर्ड को रियल तरीके से समझाने में, बनाने में, सभी चीज़ों में ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रोल प्ले करते हैं, जो जिससे हम सही तरीके से वर्ड को पढ़ पाते हैं। ठीक है सर, तो चलिए, जय हिंद, जय मातृभूमि।